नमस्कार दोस्तों, आईटीआई फिटर ट्रेड थ्योरी सेकेंड ईयर का चैप्टर 4 गेज एवं बेयरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपका आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है कि रूलिंग कॉन्ट्रैक्ट बेयरिंग का परिणाम क्या होगा। इसमें उचित अनुशंसित फिट होना चाहिए। यदि बेयरिंग बहुत ढीली फिट है तो ऑप्शन नंबर, इससे लोड नहीं लगेगा, गर्मी पैदा नहीं होगी, या रोलर का अंदरूनी रेस से संपर्क नहीं होगा, या आउटर रेस से रोलर जाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इससे लोड नहीं लगेगा। अगला है कि दिए गए चित्र में बियरिंग का नाम क्या है। ये जो चित्र दिया गया है, इसमें जो बेयरिंग लगा है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपका रोलर बेयरिंग, डबल रोलर बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, या विशेष थ्रस्ट बेयरिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विशेष थ्रस्ट बेयरिंग। अगला प्रश्न है कि गो और गो गो गेज में गो एंड को गो नो गो एंड से कितना अधिक लंबा बनाया गया है। ऑप्शन है आपका सही आयाम के लिए भाग की जांच करें, आयामों पर टेपर की जांच करें, अधिक लंबाई के लिए भाग की जांच करें, या आसानी से भेद करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आसानी से भेद करने के लिए। अगला है कि सादे बेयरिंग की प्रेस फिट क्यों रखा जाता है। तो ऑप्शन है मशीन से आकार सही करना कठिन है, शाफ्ट का निशुल्क घुमाव, शाफ्ट के साथ घूमने से बचे, या सभी बेयरिंग प्रेस फिट होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शाफ्ट का निशुल्क घुमाव। चलिए अगला प्रश्न है कि बियरिंग डिसमाउंटिंग में एक्स अंकित भाग का नाम बताइए। इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका लेग, पुलर, बियरिंग, या खींचने वाली प्लेट। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, खींचने वाली प्लेट। अगला है कि हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बेयरिंग मटेरियल सबसे उपयुक्त होती है। ऑप्शन है आपका सिंटर मिश्र धातु, एल्युमिनियम मिश्र धातु, तांबा सीसा मिश्र धातु, या कैडमियम आधारित मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम मिश्र धातु। चलिए अगला प्रश्न है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका बाल केस, इनर रेस, आउटर रेस, या बाल सेपरेटिंग गेज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि क्या कारण है कि दोहरी पंक्ति कोणीय संपर्क बाल बियरिंग में बैक टू बैक या आमने सामने मिलान जोड़ी का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। ऑप्शन है आपका केवल रेडियल भार ही ले जाए, केवल क्षारीय भार वहन करे, रेडियल और क्षारीय भाग भार को एक दिशा में ले जाए, या रेडियल और क्षारीय भाग दोनों दिशाओं में ले जाए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए गेज का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका सादा स्नेप गेज, एडजस्टेबल स्नेप गेज, थ्रेडेड स्नेप गेज, या गो और नो गो स्नेप गेज। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शाफ्ट के मामूली गलत संरेखण को समायोजित करने के लिए कौन से बाल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है सादे बेयरिंग, बाल बेयरिंग, डबल पंक्ति बाल बेयरिंग, स्व संरेखित बाल बेयरिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वयं संरेखित बाल बेयरिंग। अगला प्रश्न है कि आकृति में एक्स अंकित भाग का नाम क्या है। इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर यहाँ दिए गए हैं रिंग गेज, प्लग गेज, थ्रेड गेज, या अवयव। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इस बियरिंग का नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है आपका स्पिरिट बियरिंग, बस बियरिंग, या बुश बियरिंग, या सॉलिड बियरिंग, या जर्नल बियरिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्लिप्ड बियरिंग। अगला है कि सीमित जगहों में किस बेयरिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है नीडल बेयरिंग, थ्रस्ट बाल बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग, या एंगुलर
कॉन्टेक्ट बॉल बियरिंग। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा निडल बियरिंग। अगला है कि इस गेज का उपयोग क्या है, ठीक है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका थ्रेड रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू पिच गेज या थ्रेड कैलिपर गेज। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा स्क्रू थ्रेड प्लग गेज। चलिए अगला प्रश्न है कि इस बियरिंग का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, थ्रस्ट बियरिंग या जर्नल बियरिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा थ्रस्ट बियरिंग। अगला है कि इस लिमिट गेज का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका प्लेन रिंग गेज, टेपर प्लग गेज या आपका प्रोग्रेसिव प्लग गेज या डबल एंडेड प्लग गेज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। अगला है कि इस बियरिंग का नाम क्या है। ऑप्शन है आपका निडल बियरिंग, थ्रस्ट बॉल बियरिंग, टेपर रोलर बियरिंग या एंगुलर कॉन्टेक्ट बॉल बियरिंग। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा निडल बियरिंग। अगला है कि लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है कास्ट आयरन, टीन कांस्य, कैडमियम आधारित मिश्र धातु या कॉपर और लीड मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। अगला है कि सन की आंतरिक दौड़ को तेल में दोनों क्यों गर्म किया जाता है। ऑप्शन आपका विस्तार करना, सिकुड़ना, कठोरता उत्पन्न करना या गुस्सा पैदा करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा विस्तार करना। अगला कि चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका रोलर बियरिंग, निडल बियरिंग, कोणीय संपर्क बियरिंग या स्वयं संरेखित रोलर संपर्क बियरिंग। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वयं संरेखित रोलर संपर्क बियरिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि बियरिंग में एक्स द्वारा चिन्हित भाग का नाम बताइए, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका इनर रेस, आउटर रेस, बाल केज या बाल सेपरेटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बाल केज। चलिए अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम क्या है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका सादे बियरिंग, बुश बियरिंग, ठोस असर या स्वयं संरेखित बुश बियरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा स्वयं संरेखित बुश बियरिंग। चलिए अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए गेज का नाम बताइए, ठीक है। ऑप्शन है आपका सादा स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज, थ्रेडेड स्नैप गेज या गो और नो गो स्नैप गेज। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल स्नैप गेज। अगला प्रश्न है कि टेपर रिंग गेज द्वारा जांच करके गलत टेपर घटक का पता कैसे लगाए। ऑप्शन आपका प्रवेश नहीं कर रहा है, पूरी तरह से गुजर रहा है या आधा गुजर रहा है या डगमगाता हुआ गेज और कार्य वस्तु। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा डगमगाता हुआ गेज और कार्य वस्तु। अगला प्रश्न है कि चित्र में दिखाए गए बियरिंग का नाम बताइए, ठीक है। ऑप्शन है आपका बाल बियरिंग, घर्षण रोधी बाल बियरिंग, एकल पंक्ति बाल बियरिंग या स्वयं संरेखित बाल बियरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं संरेखित बाल बियरिंग।